नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे असम से आई एक बड़ी खबर की। असम की हिमंता सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सरकार ने बांग्लादेश सीमा के पास दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मूल निवासियों और स्थानीय नागरिकों को हथियार का लाइसेंस देने की योजना को मंजूरी दी थी। इसे सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? क्या इससे लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी या समाज में हिंसा का खतरा पैदा होगा? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं माइक इंडिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की वजह बताई। उन्होंने कहा, इस कदम का मकसद गैरकानूनी खतरों को रोकना और लोगों के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा देना है। सीएम के मुताबिक असम एक संवेदनशील राज्य है। बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम और संदिग्ध अवैध विदेशियों के खिलाफ चल रहे अभियान के चलते सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले स्वदेशी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि खतरा या तो सीमा के पार हो सकता है या फिर अपने गांव में ही। सीएम ने यह भी कहा कि इन इलाकों में लोग लंबे समय से लाइसेंस वाले हथियार की मांग कर रहे थे। सरकार का मानना है कि ये कदम उन्हें साहस देगा और अपनी रक्षा करने की ताकत प्रदान करेगा। अब आपको बताते हैं कि किन इलाकों में ये योजना जो है वो लागू होगी। इस स्कीम के तहत खास इलाकों को चुना गया है, जैसे कि धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव, दक्षिण सलमारा, मनकचर, रूपाहीडीह और चानिया। सीएम ने बताया कि इन इलाकों में स्वदेशी लोग अल्पसंख्यक हैं और उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये योजना पूरे राज्य में लागू होगी। मिसाल के तौर पर गुवाहाटी के हथीगांव जैसे इलाकों में भी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एक बार कानूनी पहलू पर भी नजर डालते हैं और जानते हैं कि आर्म्स एक्ट 1959 क्या कहता है। भारत में हथियारों को आर्म्स एक्ट 1959 नियंत्रित करता है। इस एक्ट के मुताबिक हथियार दो तरह के होते हैं। पहला है निषिद्ध बोर यानी प्रोहिबिटेड बोर पीबी। इन्हें सेना, पुलिस या अर्धसैनिक बल इस्तेमाल करते हैं। इसका लाइसेंस गृह मंत्रालय देता है। और दूसरा है गैर निषिद्ध बोर यानी नॉन प्रोहिबिटेड बोर एनपीबी। ये आम लोग रख सकते हैं अगर उन्हें अपनी जान या संपत्ति को खतरा हो तो। इसका लाइसेंस डीएम या राज्य सरकार जारी करती है। आइए अब लाइसेंस के लिए शर्तों को भी एक बार जान लेते हैं। पहली शर्त है, जो भी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। साथ ही वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। असम सरकार का ये फैसला एनपीवी हथियारों के लाइसेंस से जुड़ा है। सरकार ने कहा है कि मूल निवासियों और कमजोर इलाकों में रहने वालों को लाइसेंस देने में डर नहीं बरती जाएगी। सीएम का दावा है कि इससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। उनका ये भी मानना है कि अगर पहले ये कदम उठाया गया होता तो कई लोगों को अपनी जमीनें बेचकर पलायन नहीं करना पड़ता। उनका इशारा अवैध अतिक्रमण की ओर था। अब सवाल है कि क्या इससे समाज में हिंसा बढ़ सकती है? क्या इसका कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? और क्या इससे सामाजिक तनाव बढ़ने का खतरा तो नहीं? आपको बता दें कि असम में पहले से ही अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव है। ये फैसला उस तनाव को और बढ़ा सकता है। क्या इससे सामाजिक एकता कमजोर होगी या ये वास्तव में लोगों को सुरक्षा का भरोसा देगा? इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी अहम होगी। क्या विपक्ष इसका विरोध करेगा या समर्थन देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।